हेलो एवरीवन। आज मैं ऐसी आपको बात बताने वाला हूँ जो आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी, जिसकी डिस्कशन मैंने पहले भी किया है, पर आज थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। हाउ टू क्रिएट अ बजट दैट एक्चुअली वर्क्स। हम ऐसा बजट किस तरह बनाएं जो असल में काम करे और हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करे। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक से ज्यादा मल्टीपल इनकम पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कमाई पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि बजट भी आप तभी बना पाओगे जब आपके पास पैसे रहेंगे। अगर बहुत कम पैसे हैं तो मैं आपको इतना नहीं सजेस्ट कर सकता, पर थोड़ा सा आपको एक लेवल आपको देता हूँ मैं। बजट बनाने का जो सबसे सही तरीका है, अपने बिल्स को टाइम पर पे करें, अपने फ्यूचर गोल्स को अच्छे से सेट करें। अननेसेसरी जो डेब्ट होते हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं होती, उनको आप हटाएं। जो गोल्स आपने सेट किए उसके लिए अलग से पैसा जोड़ें, और फाइनेंशियल स्ट्रेस को काफी हद तक कम करें। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि आप काफी हद तक डेब्ट का एक एक बजट प्लान आप बना सकते हैं। ज्यादातर लोगों के जो बजट फेल होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि वो जो खर्चे हैं उनको इग्नोर कर देते हैं कि चलो पैसा आया है, खर्चा तो हम करेंगे ही। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट कई बार आ जाती है। कई बार ऐसे खर्चे आते हैं जिनको आप मेंटेन नहीं कर पाते, उनके लिए आप प्लान नहीं बना पाते, या फिर आप अलग से कोई बजट स्टोर नहीं कर पाते। इसके सिवा एक जो सबसे बड़ा कारण होता है, आप बिल्कुल अनरियलिस्टिक लेवल की स्पेंडिंग लिमिट्स रख देते हो। 100 रुपए है तो आप कुछ ऐसा रख दो कि आप 500 रुपए खर्चा कर दो। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। जब भी हम बजट डिसाइड करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारी इनकम किस तरीके की है। क्या आप सैलरी मैन हो, आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार के साथ में भी आपको कुछ सैलरी ओरिएंटेड काम करना चाहिए, या फिर फीस ओरिएंटेड काम करना चाहिए। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप बेसिक काम कर सकते हो। मतलब आपको सबसे पहले देखना है कि आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम है, और वो अभी और फ्यूचर में आपको कितना फंड दे सकते हैं। आपको इसको लेकर के भी टारगेट सेट करना चाहिए कि मुझे मेरे इस इनकम से आगे जाकर इतनी इनकम कमानी है, इस फील्ड में मुझे इतनी इनकम कमानी है। इसके थ्रू भी आप काफी हद तक अपने अ, उसके हिसाब से आप खर्चे कर सकते हो। जैसे अगर आपको कार खरीदनी है, तो सीधी सी बात है, आपको 1 लाख रुपए महीना पहले कमाना पड़ेगा। अब वो 1 लाख रुपए महीना किन सोर्सेस से आने वाला है, किस सोर्स पे आप कितना मेहनत करोगे, कितना पैसा चाहिए कि आपके पास 1 लाख रुपए आए, इसको आपको समझना काफी जरूरी है। क्योंकि आपका बजट आपके इनकम पर ही रिलाई कर। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक जरूर करें। आप रेंट भर रहे हो, इंश्योरेंस का काम, इंश्योरेंस भर रहे हो, कोई भी बिल भर रहे हो, है ना। इन सभी को आप ट्रैक करें कि टोटल कितना खर्चा हो रहा है, आपके पास कितनी सेविंग बची है। क्या आप इनमें से कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आप उसको बचा सकते हो। ये सारी चीजें ट्रैक करनी बड़ी जरूरी है। आप हिसाब लगाएं हर एक चीज का। भी आप रेंट का अरे, जब भी आप बजट का हिसाब लगाओगे, तो आप ये चीज पाओगे कि आपके दो किस्म के खर्चे बन रहे हैं। एक है फिक्स, जो कि आपको करना ही करना है। एक है वेरिएबल, जो आप अलग से कर रहे हो और हर महीने चेंज कर रहे हो। जैसे अगर आप 10 रुपए की भी एक कॉफी पीते हो, तो आपको महीने का 300 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। इसका कोई अगर मीनिंग ना हो तो आपको कॉफी स्किप भी कर सकते हो। कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें कर सकते हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर ये सिगरेट कितने में पी, 20 साल तक कितनी सिगरेट पी, अगर वो पैसा बचा ले तो तुम्हारे पास अगर हेलीकॉप्टर होता, तो कहते हैं आपका हेलीकॉप्टर दिखाइए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। यानी कि आप समझिए कि आप कॉफी पी रहे हो, पर कॉफी के बदले आप वो पैसे सेव कर लीजिए। ये भी एक तरीका होता है। जैसे लोग कहते हैं सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट मत पीजिए, पर सिगरेट के जितना पैसा सेव कर लीजिए। तो इससे भी आप काफी बड़े लेवल तक का अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। पैसे की थोड़े थोड़े हद तक सेविंग करके बहुत छोटे अमाउंट को सेव करके आप इस चीज को कर सकते हो। एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बजट को लेकर, कि आप अपना साल भर का एक प्रॉपर फाइनेंशियल गोल बना के चलिए कि आपको साल भर में क्या करना है। आपको वेकेशन प्लान करनी है, उसमें कितना खर्चा होगा। आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें कितना खर्चा होगा। आपको किसी का कर्जा देना है तो उसमें कितना खर्चा होगा। आप एक प्रॉपर खर्चे को बनाइए और उसको तोड़िए कि आप हर महीने इसको लेकर के कितना सेव करने वाले हो। क्या इसको सेव करने के चक्कर में इनकम को बढ़ाने की जरूरत है, तो आप इनकम को बढ़ाने पर भी फोकस कर सकते हो। कुछ साइड हसल शुरू कर सकते हो। वरना अगर आपके सेम इनकम में ये सेव हो सकता है, तो उसको ट्रैक करना शुरू करिए, उसके लिए अलग से पैसे बचाना शुरू करिए। कैलकुलेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक फिक्स गोल जरूर होना चाहिए आपके बजट के अंदर। आप 50, 30 और 20 का रूल आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 50% आप अपने जरूरतों पे खर्चा करो, 30% अपनी इच्छाओं पे खर्चा करो, और 20% आप इन्वेस्ट करो। जरूरतें जैसे
फूड, क्लोथिंग, रेंट, ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे 50% आप खर्चा कर सकते हो। इसके बाद 30% आपको खर्चा करना इच्छाओं पे, मूवी देखना, थिएटर में जाना, बाहर जाना, मस्ती करना, इन पर आप 30% कर सकते हो। पर 20% आपको जरूर बचाना है अपने फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए। ये चीज आपको किसी भी हालत में करनी है। आपके पास किसी भी हालत में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप बहुत बड़ी दिक्कत के अंदर हैं। चाहे आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस हो गई, चाहे आपकी कोई इमरजेंसी आ गई, है ना, आपको कोई कार रिपेयर करानी पड़ गई अपनी, या फिर जॉब चली गई, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपके पास कम से कम 1 से 2 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको लगता है कि बनाना मुश्किल है तो आप इनकम को बढ़ाने के पीछे काम करिए। इसके बाद अब आपको मेन क्या करना है, आपको रिव्यू करना है। क्या आपकी इनकम बढ़ रही है कि घट रही है? आपको ये भी देखना जरूरी है, इनकम से ही आपके खर्चे जुड़े हुए हैं। आपकी इनकम बढ़ रही है कि घट रही है, उस पर आपको नोट करना है। आपने जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, क्या उसके सिवा कुछ और भी खर्चे आ रहे हैं कि आपको वही एक्सपेंसेस पटाने हैं, इसको भी आपको देखना है। इसके सिवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो फाइनेंशियल गोल है, क्या वो इवॉल्व हो रहा है? मुझे अगर आज से साल भर बाद कार खरीदनी है तो मैं उस कार खरीदने तक कहाँ तक पहुंचा हूँ? क्या मैं कार खरीद सकता हूँ? उसको भी आपको पूछना है। ठीक है। और आखिर में आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या मेरा जो बजट है, क्या जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसके मुताबिक चल रहा है? अगर आंसर है हाँ, तो आपने एक सक्सेसफुल बजट प्लान बना लिया है। और अगर आंसर है नहीं, तो अभी आपको इनकम पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इनकम से ही आपकी चीजें जुड़ी हुई हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक प्रॉपर बजट प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है, आपको आपकी मंथली इनकम को देखना है। उसके बाद आपका कितना खर्चा हो रहा है उसको देखना है। आपको 50-30-20 रूल अप्लाई करना है। 50 फॉर नेसेसिटीज, यानी आपकी फूड, क्लोथिंग वगैरह, और 30 फॉर योर इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छा वगैरह है ना, चाहे आपको बाहर घूमना है, मस्ती करनी है, उन सब चीजों के लिए, वेकेशन वगैरह के लिए। और 20 सेविंग करनी है। आपको इमरजेंसी बजट बनाना है और इनको प्रॉपरली ट्रैक करना है। और जब तक एक लोन खत्म ना हो तब तक दूसरा लोन नहीं लेना है। और अगर आपको लगता है कि इतनी में बजट प्लान सक्सेसफुल नहीं है, इसका मतलब आपको इनकम पे काम करना है। अपने जॉब के साथ आप साइड हसल कर सकते हो या कोई और मेहनत वाला काम कर सकते हो जिससे आपकी इनकम बढ़े।